धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 285, आपकी अनुमति हो तो मैं पूर्व उत्तर आ गया। उत्तर आ गया। चलो पूरा पूछो। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब आया है और उस पे मैं आदिवासी समुदाय के उद्धार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य व केंद्र के विभिन्न योजना के 997 करोड़ बजट, जिसमें 744 करोड़ रुपये खर्च किया गया, मतलब 250 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। पैसा क्या खर्च नहीं हुआ और उस बजट के आगे क्या किया गया, इसमें भी विशेषकर केंद्र की जो पीएमजे योजना के राज्य के लिए आवंटन 100 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं बताया। तो क्या ये पैसा केंद्र सरकार ने दिया या नहीं? यदि हाँ तो उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया? और परिशिष्ट ब में जो खर्च का जो ब्यौरा दिया गया है उसके तीसरे नंबर पेज पर स्विमिंग पूल 3 करोड़ के आसपास बजट खर्च किया गया है। तो स्विमिंग पूल कहाँ बनाया, किसकी मांग पर बनाया? क्या स्विमिंग पूल बनाकर आदिवासी बच्चों का विकास करोगे या फिर स्विमिंग पूल और अन्य अनावश्यक जगह पर टीएडी का जो बजट उपयोग किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास रखते हो? उसकी जानकारी सदन को। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार का 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय जी, ये केंद्र सरकार का 23-24 का बजट है। वो बजट केंद्र सरकार से आया नहीं, उस समय सरकार कांग्रेस की थी, आया नहीं तो खर्च करने का सवाल ही नहीं। दूसरा, एक इन्होंने कहा कि ये जो खेल स्टेडियम मांगा नहीं होगा ना, खेल मांगा नहीं, आप पूछो। दूसरा ये है, खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में तारणताल स्वीकृत है 9/9/21 का, सरकार इनकी थी। स्वीकृत राशि 5.77 लाख, 90% कार्य पूरा हो गया है। ये कार्य पूरा होने के बाद माननीय सदस्य सीट पे जाइए। क्रीड़ा परिषद को हैंडओवर कर दिया जाएगा। में कोई नहीं आएगा। नहीं, ये क्या है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूँगा, मैंने स्विमिंग पूल के बारे में पूछा था, स्टेडियम के बारे में नहीं, और सरकार के बारे में नहीं। तो मैं, और ये जो 2023 ये जो अभी चल रहा है 25-26 जो आपके कार्यकाल में केंद्र सरकार का कितना बजट आया ये पूछना चाहूँगा। और आदिवासी के कल्याण के लिए इतना बड़ा विभाग है और सरकार ने 1025 कार्मिक शिक्षा व अन्य विभाग के से प्रतिनियुक्ति पर ले रखे हैं और खुद टीएडी विभाग का एक भी कार्मिक नहीं है। यदि है तो मंत्री जी बताएं, और उनके टीएडी विभाग के खुद के कार्मिक कितने हैं? छात्रावास अधीक्षक के जो 470 वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया जारी है, तो क्या माँबाड़ी के केंद्र 100% एसटी वर्ग शिक्षा सहयोगी लगा रखे हैं? उसी तर्ज पर 770 वार्डन पदों पर एसटी वर्ग के अभ्यर्थी लगाने की मंशा रखते हो? सदन की मेज पर अवगत कराए। माननीय मंत्री जी बिराजो। प्रश्न तो गोलमोल है, प्रश्न तो कुछ है नहीं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने ये कहा कि 470 पद जो हमारे हॉस्टल हैं इनमें पहले केडर नहीं था, और केडर नहीं था तो हम लोग शिक्षा विभाग से अध्यापक लेते थे और उनको वार्डन के तौर पे लगाते थे। अब हमारा केडर बन गया और उनकी कार्मिक विभाग द्वारा उसकी प्रक्रिया चालू है। ये होने के बाद में हमारा केडर बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, पहले हमारे छात्रावास अभी जो बढ़ गए हैं 452 छात्र हैं और ये 70 पद हैं, क्योंकि ये जो अंतर है ये इसलिए अंतर है कि जो अभी जो वार्ड हॉस्टल वगैरह खुले हैं इसके कारण से ये अंतर आ रहा है। तो ये भी पद जो है
फाइनेंस को भेज कर स्वीकृत करा करके पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है श्री सर, रामकेश। एसटी एक के सेकंड। जो माननीय, वार्डन है आपके दो वो हो गए, आपके 2 हो गए बिराजो। सर छोटा 2 प्रश्न हो गए, 2 में भी आपने लंबा, ठीक है आपने पूछ, बैठिए।